हर दल विपक्षी हो या फिर वो अलग अलग राजनीतिक दलों के हों, उनके सिंबल आज आवंटन हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ विपक्षी जो निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि कौन से प्रभाग से उन्होंने नामांकन अर्ज दायर किया है और वो क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं। हम देखते हैं कि 9 सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है। क्या समस्या देखते हैं जनता की? आप क्या प्रभाग का नाम बताइए, नाम बताइए? प्रभाग क्रमांक 7 है और मेरा नाम वीरेंद्र जानराव मंडपे। ड गढ़ से मैं उम्मीदवारी मैंने अर्ज भरा हूँ मैंने और मुझे चुनाव चिन्ह दूरबीन मिला है। इस प्रभाग में काफ़ी साल से 40 साल पुरानी जो मल जल वाहिनी है वो टूटकर उसमें से पानी रिसाव होता है और पीने के पानी में दूषित होता है, जिससे काफ़ी बार ये समस्या बहुत पुरानी है और काफ़ी बार लोग बीमार पड़े हैं। तो इसके साथ ही मनपा की जो बंद पड़ी हुई स्कूल्स है, उनको सीबीएसई पैटर्न के माध्यम से इंग्लिश मीडियम से शुरू करने का ये एक हमारा प्रयत्नशील रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि समस्या तो हमेशा बनी है, लेकिन हमेशा चुनाव में प्रस्तावित दल ही जीतते हैं। इसके लिए जनता को क्या आह्वान करेंगे? हम जनता से ये आह्वान करते हैं कि जो लाचार दल बदल जो नेता है जिन्होंने कार्य नहीं किया है, एक नया चेहरा जो है, जो नए लड़के आए, यंग लड़के आए हैं, आप आप एक बार मौका दीजिए और ज़रूर वो कार्य करेंगे, और अपने प्रभाग का विकास ज़रूर करेंगे। मी सुबोध साखरे. माझ्या प्रभागाचा क्रमांक आहे प्रभाग क्रमांक 7. मी प्रभाग क्रमांक 7 ड मधून अपक्ष म्हणून उमेदवारी घेतलेली आहे. मला बॅट हे चुनाव चिन्ह मिळालेलं आहे. प्रभाग 7 मध्ये मागील 10 वर्षापासून महानगरपालिकेची शाळा अ, थंड बस्त्यात पडलेली आहे. रोड आहेत नाही. सिवर लाईनचा प्रॉब्लेम आहे व दवाखाने मुळातच म्हणजे आहेत नाही. मला असं वाटतं की कोरोना काळामध्ये दवाखाना नसल्यामुळे काही जे पेशंट आहेत, कोरोना पेशंट, ऑक्सिजन सिलेंडर न मिळाल्यामुळे ते पेशंट मरण पावलेत. महानगरपालिकाच्या इंग्रजी माध्यमची शाळा असणं आवश्यक आहे. लक्झरी भागामध्ये पिण्याची पाण्याची टंकी असणं आवश्यक आहे, जेणेकरून लोकांना परमनंट सोल्युशन म्हणून अ, पाणीच्या टंकीच्या माध्यमातून लोकांना पाणी मिळेल व ती पाण्याची समस्या संपेल. मेरा नाम प्रवीण माधवराव पाटिल है। मैं प्रभाग क्रमांक 7 से सर्वसाधारण पुरुष का मैं उम्मीदवार हूँ। हमारे साथ में ताई है हमारी मेघा ताई बावनगड़े, प्रभाग क्रमांक 7 से प्रवर्ग में है, और हमारी छोटी ताई है प्रभाग क्रमांक 7 के प्रवर्ग में से। अभी प्रभाग क्रमांक 7 में समस्याओं का नाम मत लो साहब। हम अपनी ज़िंदगी में हम वहीं पे पैदा हुए इंदिरा झोपड़े में। आज भी हमको वैसी लग रहा है, ना ही कोई खेल की सुविधा है, ना ही कोई मैदान की सुविधा है, ना ही ढंग की कोई गार्डन की सुविधा है। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यहाँ पर प्रभाग 7 में हम अनुसूचित जाति का प्रवर्ग सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रतिशत में रहता है। लेकिन सरकार ने अभी तक जो इसके पहले में जो प्राइमरी स्कूलें जो थी, सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है कि प्राइमरी स्कूलें जो सरकार ने यहाँ पे बंद कर दी। हम एनसीपी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हम सब नगर सेवक चुन के आने के बाद सबसे पहले हम हमारे प्रभाग में प्राइमरी की प्राथमिक स्कूल केजी टू पीजी, ये हमारा सबसे बड़ा पहला लक्ष्य रहेगा। क्या कोई पक्षपात का शिकार है? जो विकास हम देखते हैं कि नागपुर विकास हो रहा है, मेट्रो सिटी हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, क्या प्रभाग क्रमांक 7 में विकास दिखता है? हमारे प्रभाग साग में तो कोई विकास नहीं हो रहा साहब। यहाँ पे इसके पहले प्रस्तावित पक्ष के नगर सेवक थे, 20 साल अभी तक नगर सेवक रहे। उसके बाद कौन में से पार्टी के? कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद में फिर बीएसपी पार्टी की है, वहाँ की भी नगर सेवक देखो। अभी 15 साल पहले भी वो नगर सेवक चुन के आए थे, 10 साल पहले भी वही चुन के आए, अभी भी फिर से वही लड़ रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे घर में क्या घरानीशाही बनाने के क्या ठेका लिया है तुमने? अभी हम सब नए लोग हैं, नए लोगों को, हमको भी परिवर्तन चाहिए, जनता को भी परिवर्तन चाहिए। इसलिए अभी हम सब नए लोग लेके एक पैनल बना के हम राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हम घड़ी, ये हमारे पूरे प्रभाग में हम विकास की घड़ी जो घुमाएंगे, क्योंकि हमारे पास में निधि की कोई कमी नहीं होगी। बाकी के लोग इतना करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, फिर निकालेंगे कहाँ से? तो सुविधाएं कुछ होती नहीं है और आधा पैसा पूरा उनके जेब में जाता है। हमको बिल्कुल सर्वसाधारण परिवार के हम घर के लोग हैं, और पक्ष प्रमुख ने हम पे भरोसा दिलाया है कि अपने प्रभाग के लिए आप लोग चुन के आओ, निधि की कोई कमी नहीं है। हमको महाराष्ट्र शासन तक के हमको पूरा हमको निधि मिलेगा, और हम हमारे प्रभाग का पूरा एक मॉडल बनाएंगे। ये पूरे नागपुर शहर में प्रभाग क्रमांक 7 हमारा एक मॉडल बनेगा, और हम सब लोग
राष्ट्रवादी कांग्रेस के हम उम्मीदवार सब चुन के आके हम प्रभाग को 1 नंबर बनाएंगे। क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में? कांग्रेस पार्टी वाले आते हैं चुन के अपन बिहार के लिए जाओ कुछ काम के लिए बोलो तो बात नहीं करते ढंग से, क्या नहीं करते और बोलते हैं कि हमने तो करे हैं, हमने तो दिए हैं। क्या दिए अभी तक? क्या किए प्रभाग 7 में? कुछ भी नहीं करते। रास्ते देखो, पानी की सोए देखो, पानी पहले सुबेरे आता था, अभी दोपहर में आता। लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, दोपहर में पानी देंगे तो। लेडीज लोग का कैसा रहता है, सुबेरे काम रहता है और पानी की समस्या हमेशा बंद, हमेशा का रोना। कभी लाइट का समस्या है तो कभी किसी जाओ उनके पास कांग्रेस वालों के पास तो वो बोलते हम क्या करें, इधर जाओ उधर जाओ, यही काम रहता है पर हमें। सत्ता तो भाजपा की है। भाजपा की सत्ता है तो भाजपा भी क्या करता है? कुछ नहीं करता है। 9 भाजपा भी सालों क्या के करता है? बाद इलेक्शन हो रहे हैं, क्या समस्या देखते हैं जनता की? माने भी कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं, बस कोई काम ही नहीं कर रहा है। मतलब रास्ते वस्ते सब खराब, नल वल पानी भी अच्छा नहीं आता है, कभी नहीं आता है। बिजली की भी समस्या है। क्या चुनावी वादे हैं आपके जनता से? वही अभी जब इलेक्शन जीत जाएंगे तब मैं सुधारना करूंगी। क्या डिमांड है? 9 सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है, जनता त्रस्त है, छोटी छोटी समस्याओं से त्रस्त है और जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो बड़े बड़े वादे भी करती है चुनाव में। आप क्या वादे कर रहे हैं? मेरा कोई वादा नहीं है। जो काम मिलेगा वो काम मैं करूंगा। प्रभाग का विकास का काम हमको पहले से करना आता है और हम आगे करते रहेंगे। मैं प्रभाग क्रमांक 3 अ गढ़ से खड़ा हूँ, वंचित बहुजन आघाड़ी से। इंजीनियर धम्मदीप लोखंडे मेरा नाम है। एक सुशिक्षित उम्मीदवार हूँ। मेरा एलएलबी कंप्लीट हो चुका है। मैं एडवोकेट भी हूँ। जैसे कि मेरे प्रभाग में इतने सालों से मतलब जनता इतनी परेशान थी। बीजेपी की 3 सीट थी, कांग्रेस की 1 सीट थी, लेकिन वो कुछ भी काम करते नहीं थे। काम किए उन्होंने तो सिर्फ अपने घर के आगे, और जो अच्छा रोड था डांबर रोड उसको फोड़े और वहां पर सीमेंट रोड डाले, लेकिन अपने घर के आगे अपनी गली में किए। अपनी गली में उन्होंने गट्टू लगाया, लेकिन बाकी एरिया में कुछ भी काम नहीं किए। झोपड़पट्टी की जैसी की व्यवस्था वैसी की वैसी व्यवस्था है। आज कम से कम 25 सालों के बाद उन्होंने सीवर लाइन का उद्घाटन जो पावने लेआउट में किए, 25 सालों के बाद वहां पर सीवर लाइन का उद्घाटन हुआ। और सीवर लाइन का उद्घाटन कब किया उन्होंने? 20-25 दिन पहले, आचार संहिता लगने के पहले। और नगर सेवक का पद जो 2022 में मार्च महीने में ही खत्म हुआ था, उस समय में भी वो कर सकते थे वहाँ का काम, लेकिन उन्होंने इलेक्शन आने के पहले लोगों को लॉलीपॉप दिखाए। 4 लाइन का काम उन्होंने सीवर लाइन का फंड पास करके वहाँ का उद्घाटन का काम चालू किया और वहाँ पर थोड़ा अभी काम चल रहा है। लेकिन इतने सालों से हम वो जो समस्या से जूझ रहे थे वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। अभी भीमवाड़ी झोपड़पट्टी में गटर लाइन नहीं है, वहाँ की प्रॉब्लम है। भीमवाड़ी झोपड़पट्टी में रोड नहीं है, वहाँ की प्रॉब्लम है। एमआईडीसी में अच्छे रोड नहीं है, वहाँ की प्रॉब्लम है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम प्रभाग क्रमांक 3 में है। सरकारी स्कूलें बंद होने की कगार पर है। मतलब इतनी दयनीय व्यवस्था प्रभाग क्रमांक 3 में इन सत्ताधारी पार्टियों ने किए है। और सत्ताधारी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस और बीजेपी है। वही लूटते आ रही है, वही खाते आ रही है, लेकिन वहाँ की जनता की समस्या का काम आज तक इन्होंने किया नहीं है। और हमको अगर ये मौका मिलता है, और हमको ये अगर मौका मिलता है वंचित बहुजन आघाड़ी को, तो बहुत अच्छा काम हम करेंगे। 38 प्रभाग है नागपुर महानगर पालिका में, 151 हम देखते हैं वार्ड है ना? और 1000 से भी ज्यादा कैंडिडेट खड़े हैं। वंचित के कितने कैंडिडेट हैं? जो आंकड़े आपके पास है, कुछ आप साझा कर पाए? वंचित के जहाँ तक कि मैं उत्तर नागपुर में देखते आ रहा हूँ, तो हमने यहाँ पर 11 से 12 सीट उतारे हैं। 3 एबी फॉर्म हमारे डबल गए थे, मतलब हमने टोटल 15 सीट उतारे थे, उसमें से 11 फॉर्म हमारे एक्सेप्ट हुए हैं। नागपुर में पूरे नागपुर में अभी मैं उत्तर नागपुर का काम कर रहा हूँ, तो पूरे नागपुर का मैं एकदम से परफेक्ट सटीक आंकड़े नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम 40 सीट हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर हमने अपने क्या आह्वान उम्मीदवार करेंगे अपने उम्मीदवार वोटर्स को? उतारे क्या हैं। क्या आह्वान मैं करेंगे? आह्वान करना यही चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो आम्बेडकरी चळवळ है, अगर सच्चे अनुयायी हो बाबा साहेब के, अगर बाबा साहेब की आम्बेडकरी चळवळ को आगे लेके जाना है, तो प्रस्तापित विचारधारा के लोग आगे नहीं लेके जा सकते। एक वंचित बहुजन आघाड़ी ही ऐसी पार्टी है जो आम्बेडकराइट पार्टी है, जो बाबा साहेब की चळवळ को आगे लेके जा सकती है। इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, इलेक्शन तो एक पार्टी भाग है चळवळ का, वो लड़ना है, आगे बढ़ना है, लेकिन चळवळ आगे बढ़नी चाहिए। और चळवळ आगे बढ़ाने के लिए चळवळ के लोगों को सत्ता में बैठाना जरूरी है, तभी चळवळ बहुत तेजी से और बहुत जोर से आगे बढ़ेंगी। तो मैं यही आह्वान करना चाहता हूँ कि नागपुर शहर में जहाँ जहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार खड़े हैं, उनका चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर, कुछ समर्पित उम्मीदवार है वंचित बहुजन आघाड़ी के, तो ऐसे सभी तमाम उम्मीदवारों को, वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों को प्रचंड बहुमत से विजयी करें और आने वाले अपने 5 साल का जो भविष्य है अपने हाथों में रखे। आपने देखा होगा कि आज तक जितने भी नगर सेवक बने, उसके घर में आपको जाना पड़ता था अपना काम लेने, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी ऐसे नगर सेवक तैयार करेंगी कि नगर सेवक तुम्हारे घर आएंगे कि क्या काम है, हमको काम बताओ। कि नगर वंचित बहुजन आघाड़ी नगर सेवक बना रही है, मतलब जनता के लिए नौकर तैयार कर रही है। हम जनता के नौकर हैं, हाँ, आप हमको काम बताएं और आपका काम हम निश्चित करेंगे। यही मैं आह्वान करना चाहता हूँ और वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी उम्मीदवारों को प्रचंड बहुमत से विजयी करें। प्रभाग क्रमांक 7 में हमारी डायरेक्ट लड़ाई है कांग्रेस बीजेपी से, तिरंगी लड़त है। प्रभाग क्रमांक 2 में हमारी डायरेक्ट लड़ाई है, 3 में डायरेक्ट लड़ाई है।
एक प्रभाग क्रमांक 1 में हमारे कुछ उम्मीदवार नहीं है, वहाँ हमारे समर्पित उम्मीदवार है। और पूरे उत्तर नागपुर में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार है, 80% उम्मीदवार हमारे उत्तर नागपुर में है, क्योंकि आम्बेडकरी चळवळ का बाले किला है और यहाँ पर चळवळ के लोग हम खड़े किए हैं। और उनका अभी अनुयायियों का काम है, आम्बेडकरी चळवळ के लोगों का काम है, यहाँ के लोगों का काम है कि उन लोगों को सत्ता में बैठाना, यहाँ एनएमसी के सदन में लेके जाना। मेरा नाम है प्रशांत शंकर पाइक। मैं प्रभाग 7 से उम्मीदवार हूँ। ड में जन सर्वसाधारण में हूँ और मैं जन सामान्य समस्या से पिछले 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी में। मैंने टिकट के लिए आवेदन किया था लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली, तो मैं अपेक्षा उम्मीदवार करके अपना आवेदन किया हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह है मोमबत्ती। मुझे यहाँ पे रहते हुए, इस परिसर में रहते हुए बचपना गया है। जन सामान्य की समस्या मुझे मालूम है। राष्ट्रीय पार्टी के कई उम्मीदवार यहाँ चुन के आए। चुन के आने के बाद में वो प्रभाग में कभी जनमानस में गए नहीं है, बस चुनाव चुनने से लड़े हैं। और चाहे बहुजन समाज पार्टी रहे, चाहे कांग्रेस पार्टी रहे, चाहे बीजेपी पार्टी रहे, इनके उम्मीदवार चुनाव तक ही लोगों को वायदे करते आए, लेकिन जन समस्या तक ये बैठते नहीं थे और वार्ड तक नहीं गए। इसके लिए मैंने एक डिसीजन लिया कि सर्वसाधारण की समस्या को जो ग्राउंड लेवल पे अनुभव करता है, उसके लिए हमें लड़ना चाहिए और हमें आगे आना चाहिए, जनता को समझाना चाहिए। क्यों जनता आपको चुने? आपके पास क्या वादे हैं, चुनावी वादे? सबसे पहले यहाँ पे गार्डन की सबसे बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे को जो फंड मिलता है वो सभी चुनाव जीतने के बाद में अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए उस फंड का यूज़ करते हैं, जबकि हमारे टैक्स का पैसा जनमानस में इन्होंने यूज़ करना चाहिए। और स्वास्थ्य के लिए आज गार्डन के, अब मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे बाजू में गार्डन की समस्या है, बुद्ध पार्क में गार्डन की समस्या है, इंदौरा में मैं जाता हूँ वहाँ गार्डन प्रॉपर नहीं बन पाया है। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं आ गया। 24/7 बीजेपी ने जो वादा किया था मैं पानी दूंगा, आज 1-1, 2-2 बजे पानी आता है। सुबह से 8 बजे से 7 बजे से पानी मिलना चाहिए, लेकिन जनमानसों को पानी नहीं मिल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल इतने हाई हो गए, लेकिन कोई भी आदमी इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे पे जन आंदोलन नहीं कर रहा है। हमें जनमानस की समस्या को हम नहीं समझ रहे हैं, खाली टिकट लेते हैं, कार्यालय में जाते हैं, बैठते हैं और चुनाव के समय आते हैं। जनमानस का एक भी मुद्दा इन्होंने आज तक उठाए नहीं है और ये मुद्दे बेसिक मुद्दे उठाने के मैंने उम्मीदवार प्रभाग 7 से मांगा।